नमस्कार। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया। ट्वीट पे ये बोला कि क्या हुआ अगर कश्मीर में लोग पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे थे, इसे स्पोर्टिंग स्पिरिट में लेना चाहिए था हमें, और कोई हमने गलत नहीं किया। और हमें अब भी वो दिन याद है, उन्होंने लिखा कि हमें अब भी वो दिन याद है जब 370 हटी थी तो इंडिया में कैसे मिठाइयाँ बट रही थी। तो ये जो महबूबा जी हैं उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मैडम, कंट्री इंडिया है, और इंडिया अगर आप नहीं मानते तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका कंट्री क्या है और कौन सा कंट्री है आपका। आप पाकिस्तान को अपना कंट्री मानते हैं तो आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट महबूबा जी ने जो बोला कि अब तक हम नहीं भूले कि 370 जब हटी थी तो क्या हालत थी जब मिठाइयाँ बट रही थी। मैडम, आप तिरंगा नहीं उठाती। आपने 15 अगस्त पे तिरंगा फहराने से मना कर दिया था। आप तिरंगा नहीं उठाती तो आपको पसंद क्या है? आप पाकिस्तान का झंडा लगाना चाहती हैं तो लगा लीजिए। आप तिरंगे की ओथ में प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उससे चीफ मिनिस्टर बनी थी, उस ओथ को आप भूल गई। तो क्या पाकिस्तान का झंडा लहराना क्या सही है? क्या आपके आपके जो कश्मीर है उसमें कितने ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि इंडिया के फेवर में इंडियन आर्मी लड़के ज्वाइन करते हैं, इंडियन पुलिस ज्वाइन करते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज में आते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज में आते हैं, सारे के सारे इंडिया के लिए लॉयल बहुत सारे। लेकिन मैं वो चंद 1,000 2,000 10,000 लोगों के लिए जिनके लिए आप वहाँ पर बोल रही हैं, कोई बात नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। ये आप इलेक्शन लड़ना चाहती हैं लेकिन आप बात कर रही हैं प्रो पाकिस्तान। मतलब कोई वो है क्या? कोई आदमी आपके लाल चौक में इजराइल का झंडा लहरा सकता है जब इजराइल कहीं पे जीते? क्या आप लोग उसे सपोर्ट करेंगे? क्या आप उसे बोलेंगे कि स्पोर्टिंग स्पिरिट में लेना चाहिए? आप क्या 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 कोई और इंडिया से जा करके ये काम करे? पिछले जो गवर्नर थे हमारे, जो होते थे लास्ट गवर्नर अभी तक के, सत्यपाल मलिक, उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान का रास्ता खुला है, जो 2,000-3,000 लोग यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा फहराते हैं जा सकते हैं, तो गए क्यों नहीं? उसका जवाब आपकी तरफ से या कश्मीरियों की तरफ से ये आता है कि भाई ये हमारी ज़मीन है, हम यहाँ रहेंगे। तो ये ज़मीन तो उनकी भी थी ना, जो कश्मीरी पंडित थे। क्या ऐसा कोई सोल्यूशन निकाला गया कि श्रीनगर में इन लोगों को एक अलग कॉलोनी दे दी जाए? नहीं, ऐसा नहीं निकाला गया। उन सबको निकाल के भगा दिया गया, बंदूक के पे गोली मार के। कितने गंदे हालात में उनको निकाला गया, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता। आप बोलते हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर उनका भी था, कश्मीर सबका है, आपका अकेले का नहीं है। जिसको पाकिस्तान चाहिए वो जा सकता है, ये सतपाल मलिक साफ बोल गए। तो आप लोग कैसे ये बोल सकते हैं कि हम कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहराएंगे? भाई, पाकिस्तान के पास भी तो एक कश्मीर है। अगर आप कश्मीर में ही जीना चाहते हैं तो वहां जा सकते हैं, राइट है आपका। दूसरी चीज, अब कश्मीरी पंडित को निकाल दिया, किस हालात में निकाला? क्या आपकी कश्मीरियत यही है? इस कश्मीरियत का जो आप नारा लगाते हैं वो कैसी कश्मीरियत और कौन सी कश्मीरियत? कश्मीरियत के नाम पे आपने निकाल दिया। कितने बलात्कार हुए, कितने मर्डर हुए, ये सब आपको नहीं पता। और उसके बाद भी वो पाकिस्तान बैक था, ये आप भी मान चुकी हैं, 10 बार मान चुकी हैं। फारूक अब्दुल्ला मान चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपके फादर भी मान चुके हैं। इनफैक्ट जब कश्मीरी एक्सोडस हुआ था, जब निकाले गए थे, उस समय आपके फादर ही इंडिया के होम मिनिस्टर थे। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। उसके बाद भी आपके मुंह से ऐसी लैंग्वेज, ये अच्छी लगती हो तो आपको लगती हो कि मुझे तो नहीं लग रही, ठीक है, 99% इंडिया को नहीं लगती, लेकिन फिर भी अब उसके बाद से किसी गवर्नमेंट ने, आपकी हो या फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट हो, उमर अब्दुल्ला की हो, किसी ने भी तो ऐसा कुछ किया नहीं कि कश्मीरी पंडित वहाँ जाके वापस बच जाए, उनकी सिक्योरिटी का हो। कोई नहीं। पहली बार मोदी गवर्नमेंट ने किया, और उसके बाद भी आप देख रहे हैं किस तरीके से सेलेक्टेड किलिंग्स हो रही हैं। तो इसमें भी आपका ये स्टेटमेंट, क्या ये कश्मीरियत वाला था कि पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया तो स्पोर्टिंग स्पिरिट में लीजिए? क्या आप अलाउ करेंगी कि इंडिया के लड़के वहाँ जा करके, या वहाँ के जो सेक्युलर लड़के हैं जो कि इंडिया के फेवर में लड़के, वहाँ इजराइल का फ्लैग फहराएं? आप और पाकिस्तान दोनों के दोनों फिलिस्तीनियों के साथ बहुत भाईचारा दिखाते हैं, तो वहाँ पे क्या फहरा सकते हैं? क्या आप ये बोलेंगे कि वहाँ पर सुअर फार्म खोला जाए? आप अलाउ करेंगी इस चीज़ को? ये चीज़ें आपके कहने से, और बाकी आप अकेली थोड़ी कहने वाली। वहाँ 10 और हैं, वहाँ 10 ऐसे गद्दार बैठे हैं जिनके ऊपर एनआईए की रेड्स होती हैं, वो सब तो गुंडागर्दी मचा रहे हैं ना।
इंडियन गवर्नमेंट ने अब तक किलिंग्स नहीं की हैं, इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ बचा रही है, शांति से बचा रही है, तो आप उस शांति का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। खैर, आपको ये भी प्रॉब्लम थी, आपने अपने ट्वीट में लिखा देश के ये बोला जा रहा है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये नारा ठीक नहीं है। मैडम, तो नारा क्या लगेगा? देश के गद्दारों को भारत रत्न दो। अब कोर्ट किसी किसी कंटेक्स्ट में कोई जजमेंट दे दे तो वो अलग चीज़ है। यस, मैं मानता हूँ कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था इस पर, लेकिन वो जो नारा था वो किसी के लगाया गया था जो कि इंडियन था। असलियत में अगर इस नारे को स्टैंड अलोन देखिए आप कि देश के गद्दारों को गोली मारो, तो इसमें गलत हो सकता है, हो मुझे नहीं पता है, लेकिन देश के गद्दारों को भारत रत्न तो ये कहीं नहीं लग सकता, ये कहीं नारा नहीं लग सकता। आप पाकिस्तान में इंडिया का फ्लैग जरा फहरा के देखिए, पता चल जाएगा आपको क्या होता है। या आप पाकिस्तान में ये जाके बोल दीजिए कि कश्मीर इंडिपेंडेंस चाहता है, कश्मीर इंडिपेंडेंट होगा, वही देख लीजिएगा, सारे पाकिस्तानी सीधे मुंह पे बोलते हैं कश्मीर हमारा है। तो आप जो बता रही हैं ना वो है ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं, आप उस साइड दूसरे साइड कश्मीर के जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां जाके इलेक्शन लड़के देख लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा। आप क्या कोई भी कर ले, यहाँ जितने ये नेता बने घूमते हैं सारे वहाँ जाके एक बार इलेक्शन लड़ लें। वहाँ वो खुद ही नहीं लड़ पा रहे, वहाँ के लोग, वहाँ पे इलेक्शन हुआ था कश्मीर में, तो वहाँ पे पाकिस्तान की जो पार्टीज़ हैं, नवाज शरीफ की पार्टी, उसके एक लीडर ने बोला कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता, हम चाहते इंडिया इलेक्शन कराए, और आपको इंडिया इलेक्शन करा के दे रहा है और आपको शर्म नहीं है। आपको लग रहा है कि नहीं, हम यहाँ वहाँ हम कुछ और ले जाएंगे, हम सब कुर्सी का खेल है। आप कुर्सी के लिए पूरे कश्मीर को भड़का रहे हैं, आपको पता नहीं है। आपके खैर क्या बोलूँ मैं, खैर आपके जो फादर थे उन्होंने भी कुछ रोकने की कोशिश नहीं की। खैर इससे आगे आपने एक और, जब आर्टिकल 370 हटी थी उसके बाद से गवर्नमेंट ने करीब 1 दर्जन मेडिकल कॉलेजेस वहाँ खोलने के प्लान बनाए हैं, सैंक्शन किए हैं। आपने उस पर स्टेटमेंट दिया था ये सब कॉस्मेटिक चेंजेस है, तो रियल चेंज क्या होता? वहाँ पे 1 दर्जन मदरसे बनाती गवर्नमेंट, वो रियल चेंज होता? आप तो रियल चेंज और कॉस्मेटिक चेंज में फर्क नहीं। आपने बोला एक्चुअल चीज को टैकल करना चाहिए, एक्चुअल चीज टैकल कैसे होगी आप ये बता दीजिए। मतलब ये चीज भी नहीं समझ में आ रही कि एक्चुअल चीज टैकल कैसे होगी, ये बात भी आपको नहीं समझ में आ रही। एक्चुअल चीज टैकल करना क्या होता है? एक्चुअल चीज टैकल करने का मतलब कि पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया जाए। आपके वही लोग, आपने बोला इसको स्पोर्टिंग स्पिरिट में लेना चाहिए, तो वो इंडिया का झंडा क्यों नहीं, वो 100-200 लोग जो कि गिनती उंगलियों पे गिनती हो जाए, वो लोग जो झंडा फहरा रहे थे, वो लोग क्या इंडिया का झंडा नहीं फहरा सकते थे स्पोर्टिंग स्पिरिट में? कि कोहली ने बहुत अच्छा काम किया, कोहली ने स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखाई है, नहीं फहराया, क्यों नहीं फहराया गया? आप लोग, नेता लोग ये स्टेटमेंट्स देके और आग भड़काते हैं, कश्मीरी आपके साथ नहीं है। इसी से पता चलता है कि अगर आपके साथ होता, आपके ऐसे स्टेटमेंट्स के साथ होता तो उमर अब्दुल्ला क्यों आते और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्यों बनती इन डीडीसी इलेक्शंस में? आप लोग दिखाना चाहते हो कि हम लोग जो हैं वो कश्मीर के साथ हैं और पाकिस्तान के साथ हैं, और वो उससे जो इंडिया के साथ है वो तो नॉर्मल बात है, वो हेडलाइन नहीं बनती। अगर आप पाकिस्तान के साथ दिखाते हो अपने आप को, तो पाकिस्तान में और इंडिया में दोनों जगह आप हेडलाइन बनते हैं, और आपको हेडलाइन चाहिए, उसी से आपकी रोजी रोटी चलती है। जो लोग इंडिया के साथ हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, एक बीजेपी के लीडर ने कश्मीर में बीजेपी चलती है, आपको पता होगा, वहाँ पे ऑफिस भी है और इलेक्शंस भी लड़े हैं बीजेपी ने, और डीडीसी के इलेक्शंस में कश्मीर में सीट्स भी जीती हैं। एक बीजेपी के लीडर ने बोला था इसी 15 अगस्त को कि झंडे कम पड़ रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब झंडे भिजवाइए इंडिया के झंडों के लिए, और इंडिया का झंडा लोगों ने खुद उठाया और फहरा के घूमे श्रीनगर में, आप ही की नाक के नीचे। क्या कर लिया आपने? वो तो आपने दिखाया नहीं, वो भी ट्वीट करती ना आप तो ट्वीट ही नहीं करती हैं, आप तो सिर्फ यही बकवास ट्वीट करती हैं, क्योंकि आपकी रोजी रोटी इससे चलती है। तो ऐसे नहीं चलेगा, इंडिया ज़्यादा दिन टॉलरेट नहीं करेगा, और वहाँ कश्मीरी लड़के जो कि इंडिया के फेवर में, जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं, जम्मू कश्मीर की लाइट इन्फेंट्री ज्वाइन करते हैं, वो तो बांधते होंगे ना, वो तो इंडिया के भक्त होंगे जब वो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। तो गिन लीजिए कितने आते हैं, गिन लीजिए कितने हज़ारों की संख्या में आते हैं वहाँ पे इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए और पुलिस ज्वाइन करने के लिए। तो वो लोग तो देशभक्त होंगे ना, जब वो शपथ पर साइन करते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, जब आर्मी ज्वाइन करने के लिए, जब वो भारत माता की जय बोलते हैं। नहीं, वो अगर वो नहीं है तो बोल दीजिए एक बार,
आप ही 10 लोगों को साथ लेके और पाकिस्तान का झंडा फहरा के, या आपके दूसरे लोग वो भी वो झंडा फहरा के वो ये समझते हैं कि हम खुद मुख्तार नेता बन चुके हैं देश के। तो ऐसा नहीं है। आपके फादर यहाँ यूनियन में मिनिस्टर थे, तब भी वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर थे, और आप जब राज्यसभा आती हैं, लोकसभा आती हैं, तब भी आप इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करती हैं। तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती, तब मलाई मिलती है ना खाने के लिए। अब आपको लगता है कि स्पोर्टिंग स्पिरिट में क्या प्रॉब्लम है और झंडे में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं बोलता हूँ ना, आपको अगर पाकिस्तानी झंडे में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 2 दिन इजराइल का झंडा अपने घर के ऊपर लगा लीजिए, पता चल जाएगा आपको। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।